कैप्टन सोनल वर्मा। सोनल वर्मा कैसे बनी कैप्टन सोनल वर्मा? बट उससे पहले I would like to introduce her. She is a helicopter pilot by profession, an artist by hobby, traveler by choice, and Sri Krishna follower by heart. जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे आज के गेस्ट कैप्टन सोनल वर्मा का। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच रजत। अभी तक हमें ये पता था कि आप फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट है मध्य प्रदेश से, बट आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस और हम लोग आपके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे। कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे कहानी आगे बढ़ी, ये सब कारवा, ये सब सिलसिला यहाँ डिस्कस किया जाएगा, इसके बारे में और जानना है। और जैसे एक यूआई अच्छा दिखता है, उसके बैकएंड कैसा रहता है, तो यहाँ का जो यूआई हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है उसका बैकएंड क्या था, कैसे उसको डिजाइन किया गया, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसी की शुरुआत करते हुए मैडम आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा। ये बहुत जेनरिक सा सवाल है, लोगों को लगेगा कि यार ये इन लोगों ने अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से बोल के किसी कंपनी के इंटरव्यू में क्यों बिठा दिया है, बट नो, ये सिर्फ शुरुआत है। और पहले सवाल की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, फैमिली एंड बैकग्राउंड। यस, Thank you, Rajat. Thank you for the lovely introduction. So, I belong to a very small town called Jabalpur in MP, and it's a beautiful town, and people are vibrant. And I belong to a small middle-class family. My dad is a retired engineer from Civil Aviation Department, and my mom is a singer in Akashvani. And that is my family background. I have a younger brother, younger sister, and they all are excelling in their own fields. And the most important thing about this question is it might sound very generic, but the thing is ki being in Jabalpur, my journey began in such a way कि मुझे कोई idea नहीं था कि pilot कैसे बनते हैं. And not just me, anybody around me, they did not know who a pilot is or pilot की journey क्या होती है, how to become one. And thank you for letting me a part of Abhivyakti, because I would like to share my experience and give my guidance to those who feel that they want to pursue a career in the same profession. हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि आपकी फैमिली है, जो इतना छोटे भाई है और आपकी पेरेंट्स है वो भी आपके साथ हैं और जो शुरू से आपसे साथ हैं। हमने आपके बारे में थोड़ा जाना, लेकिन जब हमें आपके बारे में जानने का पता लगा तो हमें लगा कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, कुछ और सवाल आपसे करना चाहूंगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि when did you realize that you want to become a pilot? Tell us about your journey, how it all started. So I get that question a lot. How did you decide that you wanted to become a pilot? And the answer is actually I don't know, because I was very young. I was, I think, 3 or 4 years old since the time I used to point out to flying birds and flying helicopters and flying airplanes, and I used to point it out to them, and मैं ये कहती थी कि बस ये, I mean, I was fascinated by anything flying. और जब मुझे पता चला कि पायलट्स होते हैं जो इतनी बड़ी मशीन को ऐसे हवा में फ्लाई कर सकते हैं, तो बस फिर और कुछ बनना ही नहीं था. I wanted to become a pilot only. वाओ, इंटरेस्टिंग। तो जब बचपन में उड़ते हुए देखा तभी आपने सपना बुन लिया था एक दिन मुझे भी उड़ाना है, और आज आप उड़ा रहे हो। तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई एम श्योर कि आप लोगों को और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगला सवाल, इसी कड़ी में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा था। I heard that you got admission in engineering and you left just because you wanted to become a pilot. तो स्टोरी के बारे में भी हमसे पूछा। बिल्कुल। So I was after 10th I was preparing. I had PCM with maths and science, and like everybody I also wanted to be a part of those exams, but I had my mind set in being a pilot only. And what happened is कि once you choose a field, you get into it so much that आप फिर दूसरे अपने लेवल पे ध्यान नहीं दे सकते.
So अगर I know कि अगर मैं engineering करने लगती, I would have put my heart and soul in that, और फिर शायद this plan of getting into aviation would have got on hold. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे पायलट ही बनना है. That was my learning कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया है तो we should stick to that. चाहे भले आप इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो बस वही करना है, उसके पीछे लगे रहना. बिल्कुल. It's quite interesting. मुझे तो बहुत ही लर्निंग्स यहाँ पे मिल रही है. I'm sure आप लोग भी कुछ ना कुछ अच्छा लर्निंग सीख रहे हो वहाँ से. अगला सवाल, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक पायलट बनना चाहते हैं, वो मुकाम भी आ गया जब आपने जर्नी स्टार्ट की, आप एक पायलट बन गए. ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब आपके सामने आपका हेलीकॉप्टर था and you are about to fly, what was your first experience of flying? कुछ जानना चाहेंगे? So I have done my flying training from Hawaii, and I still remember the date is 19th November 2009, when it was the first time I sat in a helicopter to fly it. And I had my instructor with me, मेरे instructor मेरे साथ थे, और फर्स्ट फ्लाइट पे वो यूजुअली आपको थोड़ा बेसिक सिखाते हैं, पर जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत अच्छे थे. हिज नेम इज काइल, ही इज एन अमेरिकन इंस्ट्रक्टर, एंड वो मुझे हवाई के एक बहुत ही सुंदर बे में ले गए. इट वाज कॉल्ड कैप्टन कुक बे, and we spotted dolphins there, and the water was so clean, it was beautiful. It was everything that I had always imagined it to be. And us din se, I think every day I go for flying, it is the same feel. Us din se I was so sure कि जो मुझे करना था वो, मतलब it was all that I had dreamed of. It was beautiful. एक बार उड़ान भरी तो ऐसा उड़ रहे हैं कि 2009 से आज तक उड़े जा रहे हैं. हम कामना करते हैं आप आगे भी ऊंचाई पे उड़ते रहे और ऊंचाई छूते रहे. It's meditative. It's meditative for me. Well, once I'm in the air, it's the most beautiful thing. Wow. I think एक बार सब है जो ऐसा फील लेना चाहेंगे. नो डाउट आप पायलट ही बन सकते तो आप राइड करिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जब आपने इतना अच्छा पता लग रहा है तो मैं चाहता हूँ क्यों ना इससे थोड़ा और जाना जाए. तो जो अगला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो कुछ यूं है कि डू यू थिंक दिस प्रोफेशन इज unconventional for female? What all are the challenges you face being a female helicopter pilot? Okay, Rajat, I will ask you a question. एक flying steward का लेट फीमेल फॉर्म क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर. It's stewardess, right? एक पोएट का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? पोएटेस. लेकिन पायलट का कोई फीमेल जेंडर नहीं होता, क्योंकि whether it's a man or it's a woman, it's pilot. If I have the responsibility, if I have the responsibility of flying an aircraft, just because मैं लड़की हूँ, I wouldn't be less responsible of something good or of anything bad or anything good happened in the machine, right? So there is no such thing कि ये लड़कियों के लिए नहीं है या लड़कों के लिए नहीं है. ये this profession is for anybody who really wants to be a pilot. You have to fall in love with this profession. Who you are, it doesn't matter. कैप्टन जो है आसमान की गहराइयों में खो गए हैं, तो वो एकदम जर्नी आपकी हमें खुद को भी आसमान में लेके चली गई. Yes, definitely. तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज आज हमें जानने को मिली कि पायलट जो है वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें नो मेल नो फीमेल, एवरीथिंग इज सेम. तो बहुत ही एक कहते हैं अपन गर्व की बात कह सकते हैं कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको जेंडर वाइज जज नहीं करने. In fact, I'll tell you something, that when I came back to India and I wanted a job and I was giving interviews, so
किसी बहुत सीनियर पायलट ने मुझे कहा था कि ओ शी इज अ लेडी पायलट, एंड आई हैड टू टेल हिम दैट there's no term like that. लेडी पायलट कुछ नहीं होता, ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है. एक पायलट होता है. एंड I think a male pilot will have the same responsibility as a female pilot when we are flying. So why the discrimination? This field is for anybody. ग्रेट. तो हौसले हमेशा से बुलंद रहे हैं, और एक और अच्छा जज्बा आपने वहाँ दिखाया कि आपने उस चीज को जस्टिफाई किया कि, और वहाँ पे पॉइंट स्टैंड आउट किया आपने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेल और फीमेल पायलट जैसा कुछ होता ही नहीं है, पायलट इज पायलट. जी हाँ. अभी आगे बढ़ते हुए हम सब थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं आपसे. हमें पता लग गया कि आप एक पायलट है और आपको उड़ना पसंद है. पायलट अब बने तो आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना डेफिनेटली पसंद था. आपने बहुत सारी जर्नी की, बट ये जो प्रोफेशन है उसके साथ साथ व्हाट ऑल योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? That I will tell you. See, you have to have some hobbies apart from work. It's very important for you to be able to put yourself somewhere jahan it's not just work. Apart from work, work is a part of life. You should have a life too. So amongst my hobbies would be, firstly would be painting. I have been painting again since I was very young, since I was 3 years or 4 years of age. मेरे पास मेरी पेंटिंग्स हो, मेरे कलर्स हो और एक कॉर्नर हो घर का, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए. It has been like that since I was very young. And I have been practicing Indian folk art, which are very ancient Indian art, like Madhubani, which is folk art of Bihar, and it dates back to the time of Ramayana. ये इतनी पुरानी आर्ट है, और ये मिथिला से ओरिजिनेट हुई है, जो सीता जी की जन्मभूमि थी. इनफैक्ट कहा जाता है कि जब राम और सीता जी का विवाह हुआ तो पूरे शहर को इसी पेंटिंग से सजाया हुआ था. और अभी भी अगर वहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको अगर ये पेंटिंग करनी नहीं आती तो उनकी शादी नहीं होती. It is that ancient art, और वो अभी वर्ल्ड में, इंडिया में, it is not as appreciated as it should. And my mother has always inspired me to take these paths and to जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारा पुराना कल्चर है, उसको अपने रूट्स को हमेशा फॉलो करने के लिए. और she inspired me, and मेरे गुरुजी हैं श्रीवास्तव सर, मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव. मैं उनसे सीखती हूँ. So I have been learning from him Madhubani art since a very long time. Then I also do Gond art, which is folk art of MP. Again, ये बहुत पुराना ट्राइबल आर्ट है, बहुत रेयर हो गया है अब, बट इन फॉरेन कंट्रीज ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. In fact, I will tell you a small story about it, why having a hobby is very important. And third is I do Varli art also, which is folk art of Maharashtra. I have been exploring myself. मैं USA में थी, and I met with an accident, a road accident, and the charges I had to put in extra $3,000. एक्स्ट्रा $3,000 मुझे रिपेयर्स के लिए, और एक्स्ट्रा सिंस आई वाज अ स्टूडेंट पायलट देयर, वहाँ पर थोड़े भी पैसे एक्स्ट्रा होना वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम स्टूडेंट लोन में जाते हैं वहाँ पे फ्लाइंग के लिए एंड ऑल दैट. सो these extra charges had to be covered, and there my hobby came handy. I made paintings and I sold them,
to people around me, and that is how I made money and paid for the extra cost that had occurred. Definitely $3,000 is not a like just Yes. एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो उसमें आपने मैनेज किया। और एक अच्छी चीज जानने को मिली कि जितने आप एक गोल्ड पायलट हो उसके साथ साथ अपने रिलीजन और शास्त्रों के साथ भी कनेक्टेड हो, तो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट्स रियली ग्रेट। थैंक ये यू। बहुत ही अच्छा एक मिक्स एंड मैच बोल सकते हैं अपन की, दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में मिल रही है, बहुत ही ग्रेट। थैंक यू राजू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वैसे तो देखते तो एक बहुत ही फैंसी जॉब लगता है बाहर से, लाइक इट्स अ ट्रैवलिंग जॉब, बहुत इजी लगता है, यहाँ से वहां उड़ना वहां से वहां उड़ना। बट हाउ डू यू मैनेज व्हाइल शिफ्टिंग वन सिटी टू अनदर? So Rajat, yes, it does sound dreamy कि बस मैं कहीं पे भी बैग उठा के जा सकती हूँ and I just keep flying from one city to another. But at the same time, that becomes a challenge also. I will tell you the life of a pilot. एक bag ready, always, it's always ready and kept in my bedroom कि कभी मुझे short notice में जाना होगा, so I won't have time to pack. And being a girl, the kind of things we need, that is very tough to keep moving your livelihood from one place to another. In fact, elections ke time pe we are in a different city almost every day. We are covering 4-5 cities every day, and रात को कभी कभी हमें लिख के सोना पड़ता है कि ओके आज हम इस शहर में, ताकि सुबह उठ के याद रहे। Interesting. So those 2-3 months, it is difficult. It is not that easy. But as I said, if you really want what you want, if you really look forward to your job, you will overcome your difficulties. And the most important thing is when you have to travel this much, आपका एक डेली रूटीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सुबह आप इतने बजे ही उठेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, उसके बाद आप वो करेंगे। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट, एक पर्सनल डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ योर न्यू स्केड्यूल एवरी डे, बिकॉज आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन दिस प्रोफेशन। यू हैव टू गो थ्रू अ मेडिकल एवरी डे। देयर इज ईयरली मेडिकल जहाँ आपके सारे everything is checked, and you are supposed to be healthy in every way. So maintaining your personal discipline and health while traveling so much, it's not that easy. It is not easy. You are practically living out of a suitcase for months. And that's a true, मतलब अपना एक डेली रूटीन मेंटेन करना एक घर पे रह के भी इट्स नॉट एन इजी टास्क। और आपको जब आप एक सिटी से अनदर सिटी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो डेफिनेटली बाहर से बहुत इजी लगता है, लेकिन अंदर से इट्स नॉट दैट मच इजी, और आई वुड से इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड और टफ, बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। अभी आपने बताया कि आप कुछ पर्सनल एंड प्रोफेशनली आप कैसे मैनेज करते हो, तो आई हैव अनदर क्वेश्चन इन माय माइंड, हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? Personal life is, there has to be a balance. You cannot be in such a way कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी engaged हो कि आप पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या पर्सनल लाइफ में इतने engaged हो कि आप प्रोफेशन में ध्यान नहीं दे रहे हो। Both having a balance is very important. So I make sure that when I am not working, I spend time with my family, with my friends, and when I am flying, I make sure to keep in touch with them through phone, through any interactive way I can. I have a lot of friends around the world, and I like it in a way कि मैं सबसे टच में रहूँ, सबसे if not every day, I at least wish them on their birthdays, and
जो मेरा core group of friends है, which is in my hometown Jabalpur. Whenever I visit Jabalpur, I make sure to spend ample time with them. During monsoon when we are not flying or when the helicopter is in maintenance, I try being with my parents and my family. So giving time to your family is equally important, and I think people should keep in mind that work is important, but it's a part of your life, and your personal life is also important, but it's also not your life, it's a part of life. So just balance between them, and I would love to see more women come out of their house and do it for themselves. Strongly agree with you, Captain Sonal, that we have to manage our personal and professional life. I hope I strongly agree कि definitely हमें ये सब चीजें मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी उतना ही मैटर करती है जितना अपना प्रोफेशनल लाइफ होती है। और एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज आपने दिया कि how we can manage it and how you are doing it. Now it's time, we can say a kind of giveaway, or we can say it's kind of a midterm test exam. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे गेस्ट कैप्टन सोनल वो खुद आपसे लाइव क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप उसका आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आपके मन में, आपके जहन में कोई सवाल है कि कैसे पायलट बन सकते हैं, या इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल जिसका आंसर कैप्टन सोनल वर्मा कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली चैट बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारी टीम ट्राई करेगी कि आपके क्वेश्चन को एज सुन एज मैम तक कन्वे करे और मैम उसका आंसर दे। तो नाउ मैम, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस वर्चुअल स्टेज टू यू, कि आप अपने एंड से ऑडियंस से कुछ लाइव क्वेश्चंस करें, उनसे कुछ लाइव गुफ्तगू करें। Sure. Thank you, Rajat. As Rajat has said, I'm supposed to ask you some questions. So my first question would be, what is the minimum education requirement to become a pilot? Yes, what is the minimum educational requirement to become a pilot? Your options are 10+2 with physics, chemistry, maths, and English. Option 2 is graduation, and option 3 is 10+2 with any subject. And my second question would be, you can become a pilot if your eyesight is, option 1 is 6/6, option 2 is not 6/6, and option 3 is correctable to 6/6. Yes, these are the two questions, and are we supposed, we are supposed to give you answers in a bit, and keep polling till then, and any questions you would want to ask me, you can ask through Rajat. मुझे आंसर्स भी चैट बॉक्स में मिलने शुरू हो गए हैं, और डेफिनेटली हम खत्म करने से पहले आपको बताएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर, या फिर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन या कौन सी सिचुएशन एक बेस्ट सिचुएशन होती है एक पायलट बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में बताया था कि हम आज सिर्फ यूआई के बारे में बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो यूआई हमें फ्रंट में दिखता है उसका बैकएंड कैसे डिजाइन किया गया, कैसे बैकएंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट से भी स्पेशल गेस्ट, सुपर स्पेशल गेस्ट, यस, नन अदर देन कैप्टन सोनल वर्मा's पेरेंट्स। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, आपका भी मैं टीम अभिव्यक्ति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पे।
आपकी आवाज जो है डायरेक्ट दिल से मेरे तक आ नहीं रही है, तो एक बार आप अपनी आवाज को थोड़ा सा मेरे दिल तक, अपने दिल से हमारे ऑडियंस तक पहुंचाएंगे प्लीज। हाय। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्कार, नमस्कार सबको, नमस्कार। तो ये है हमारे बैकएंड, जो यूआई आप फ्रंट में देख रहे हो, कैप्टन सोनल वर्मा। तो उसके पीछे की कहानी कि कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, कैसे उसको सपोर्ट किया गया, क्या क्या चैलेंजेस इन लोगों ने फेस किए। आई होप कि आप लोग वो भी जानना चाहोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हर कॉइन का हेड और टेल दोनों होता है। तो हेड अपन ने अभी तक देख लिया है और अभी बारी है टेल के बारे में जानने की। तो उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए हमारी ऑडियंस को, अपना नाम और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं प्रमोद वर्मा, रिटायर्ड इंजीनियर, WRD NVDA में MP। थैंक यू आंटी जी, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं अंजलि वर्मा, हाउस वाइफ हूँ और मैं आकाशवाणी में गाती थी, पर अभी तो छोड़ दिया है। तब मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत खूब आंटी जी। एक हाउस वाइफ इज द टफेस्ट रोल इन द वर्ल्ड। आई वुड से कि जो टफेस्ट ड्यूटी होती है ना, एक पायलट को सिर्फ प्लेन उड़ाना होता है, बट एक हाउस वाइफ को किचन में खाना भी बनाना होता है, उसको बाहर से अपने बच्चों को भी सुनना होता है, उसको अपने हस्बैंड को भी सुनना होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट जॉब यू आर डूइंग। सैल्यूट टू यू। जी जी, और आपसे भी पायलट कुछ को भी संभालना होता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इनके पास मल्टीपल टास्क होते हैं। कह सकते हैं ना कि दुर्गा के 9 हाथ उनके चलते रहते हैं। वो दिखते हमें 2 ही है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे हाथ चल रहे होते हैं। तो आपसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। आज आप भी हमारे साथ जुड़े हो, तो आपसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, कुछ थोड़ा सा बढ़ाते हैं आपकी क्यूरियोसिटी कि क्या हो सकता है पहला सवाल अंकल और आंटी के लिए। अगर हाँ, आप लोग, एक और चीज बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं, हमारे कैप्टन से पूछ सकते हैं, प्लस हमारे जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि सुपर स्पेशल गेस्ट पेरेंट्स, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। वो भी आपके सवालों के जवाब, हो सकता है कि आप आखिर में जाके आपके सवालों के जवाब दें। तो आप भी अपने सवाल जो है टाइप करते रहिएगा, चैट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपके क्या सवाल हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं हमारी एंड से जो सवाल है वो शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल आंटी या अंकल आपके लिए है कि जब आपको पता लगा कि आपकी बिटिया एक इंजीनियर, डॉक्टर, नहीं, वो ये नहीं बनना चाहती है, वो एक पायलट बनना चाहती है, जब उन्होंने अपने सपनों के बारे में आपको बताया, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, हम लोगों का रिएक्शन तो तब ऐसा होता जब हम लोग को ये लगता कि अचानक सोनल ने हम लोग से कहा कि हमें पायलट बनना है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक, बताइए। है ना? जैसा सोनल ने बताया। हाँ आंटी जी, आ रही है, बताइए। जैसे सोनल ने बताया कि उसको 3-4 साल की थी, तब से वो चाह रही थी कि मुझे पायलट बनना है। तो इसने एकदम से बोला नहीं हम लोगों से कि 10th के बाद या 12th के बाद कि हमको अब ये करना है, ऐसा नहीं था। इनको तो जब से ये बोलना नहीं जानती थी, तब से ये हेलीकॉप्टर देख के खुश होती थी और हम लोगों को इशारे से बताती थी कि ये हेलीकॉप्टर हमको चाहिए। धीरे धीरे इनका जुनून बढ़ता गया और ये हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए पूरी तैयारी ने कर ली। और धीरे धीरे हम लोगों से बोलती थी कि अब इसके बारे में पता लगा लो, अब इसके बारे में ऐसा पता लगा लो। मुश्किल ये थी कि इसके बारे में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। उस जमाने में गूगल, जैसे गूगल नहीं था और कोई भी ऐसा, जैसे अभी आपको फोन से और इससे पता चल जाता है कि आपको किसी भी फील्ड के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था और हम लोगों ने बहुत पता लगाया, तो हम लोगों ने ये चीज छोड़ दी थी कि अब ये पायलट नहीं बनेगी। पर ये इसके मन में ये चीज चलती रही और जब इन्होंने 12th के बाद बोला कि नहीं, हमको इंजीनियरिंग नहीं करना, हमको पायलट बनना, तब थोड़ा हम लोगों को टेंशन हुआ। एक दिन फिर पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे इसके बारे में पता लगाया, पता नहीं चला। फिर एक दिन पेपर में आया था इंदिरा गांधी एविएशन एकेडमी का, रायबरेली का। वहां से फिर हम लोगों ने उसमें इनके लिए फॉर्म भरा
इनको लेके गए, वहां पे इनका एग्जाम दिलाया, उसमें सेलेक्ट हुई और जो इनका रिटर्न पेपर था वो क्लियर किया। तो वहां के ही एक कैप्टन थे, उनने हम लोगों से ये बोला कि नहीं, आप इसको यहाँ मत डालिए, यहाँ इसको 3 से 4 साल लग जाएगा ट्रेनिंग खत्म करने में। आप इसको कैप्टन माली हैं दिल्ली में, गाजियाबाद में, उनके पास ले जाइए, वो सही आपको गाइडेंस करेंगे और इसको आप बाहर भेजिए, फॉरेन भेजिए और इसको ट्रेनिंग करवाइए। ये हम लोग को टेंशन था, मालूम तो था कि इसको ये करना है, पर शायद नहीं पता चल रहा तो ये छोड़ देगी, ऐसा नहीं हुआ। ये अपने जिद पे अड़ी रही और हम लोगों को ये करवाना पड़ा। पर ये कि हम लोगों की मेहनत, हम लोगों ने जो भी उनके लिए किया, वो उसने अपनी ड्रीम पूरी कर ली, ये पीछे नहीं हटी। बिल्कुल, वो तो हम देख रहे हैं। और ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि बेसिक सी चीज है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो बिल्कुल उस पर अड़े रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि जैसे कि ये जो स्ट्रीम है या ये फील्ड है, सो इस फील्ड में जो एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होता है, ट्रेनिंग भी बहुत कॉस्टली होती है। आपने बताया कि बाहर से करना है, जो भी कर जैसा भी ट्रेनिंग रहता है तो उसका चार्जेस भी बहुत ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल होने वाला था। तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया, वो आप हमें बताएंगे प्लीज। जी हाँ, उस समय क्या है, इस कोविड में लोग वगैरह बैंकों में था ही नहीं। हम लोग इसके लोन के लिए कलेक्टर ऑफिस गए, एमपी के ऑफिस गए, शिवराज सिंह चौहान थे उस समय सीएम, उनके कार्यालय गए, विधायकों के यहाँ चक्कर काटे, लेकिन सबने हाथ खड़ा कर दिया। फिर एसबीआई के मिस्टर एक मामधाता ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने हमारी हेल्प की और एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन दिलवाया। बाकी हमारे सोनल की मौसी ने काफी हेल्प करी और हमारे दोस्तों ने जो क्लोज सर्कल थे उन्होंने बहुत पैसा दिया, बाजार से पैसा उठाए, 15% ब्याज पे, 18% ब्याज पर। एक 4 व्हीलर गाड़ी थी वो बेची, घर में कुछ जेवर थे वो बेचे। इस तरीके से पूरा मैनेज करके इसको बाहर किया। साथ में इनके दोनों भाई बहनों ने भी बहुत साथ दिया इस चीज में हम लोगों का। तो बिल्कुल, ये तो सच में मुझे नहीं पता था कि इतना एक्सपेंसिव या फिर इतना संघर्ष वाला होगा। मतलब मुझे लगा था कि शायद कुछ इसके पीछे थोड़ी भागदौड़ रही होगी, थोड़ा कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन आप जो बता रहे तो वो तो बहुत ही एक अलग ही स्टोरी है। मतलब एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इतनी आपने जो मेहनत करी, वो एक तो उन्होंने अपना सपना सच करके दिखाया, तो वो आपकी मेहनत सफल हो गई। दूसरा की एक चीज कि भले ही आपको सब जगह से थोड़ा सा ना मिल रहा हो, कहीं से भी रेस्पॉन्स ना मिल रहा हो, लेकिन आपकी फैमिली है जो वो हरदम आपके साथ रहती है। तो ये भी एक अच्छी चीज आपसे हमें जानने को मिली कि अपनी फैमिली के साथ हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से अपने को शायद ना नहीं सुनने को मिलेगा। और उनकी जो रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स लोगों ने जो सपोर्ट किया, उन सबको भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज उनके सपोर्ट से, आपकी मेहनत से, आपकी भागदौड़ से और अपने कैप्टन सोनल की जो ट्रेनिंग कह सकते हैं, उनकी डेडिकेशन कह सकते हैं, उनकी वजह से आप आज उनका सपना सच हुआ। ये मुकाम पे वो पिछले 10 सालों से उड़ रहे हैं और आगे भी ऐसे उड़ते जाएंगे। एक और आखिरी सवाल सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब हम लोग लोन के लिए जाते थे तो इलाहाबाद बैंक के एक मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर, उनसे हम लोगों ने कहा कि भाई हमको 20 लाख का लोन चाहिए है, मुझे मेरी बेटी को ये करवाना है। तो उन्होंने हम लोगों से क्या कहा था, कभी 20 लाख रुपए आपने देखा है? और एक और थे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के ब्रांच मैनेजर, उनके पास हम लोग गए थे, उनसे कहा भाई हम लोग को पैसे लोन चाहिए है, अब आप बताइए कैसे चाहिए, हमें तो लोन चाहिए ही है। ये चीज पता नहीं उनको 1-2 महीने में रिटायर्ड होना था, क्या प्रॉब्लम उनके साथ चल रही थी, उन्होंने कहा आप कैसे ले लेंगी जब हम देंगे ही नहीं। मतलब हम लोग माने ये छोटी छोटी बातें बताना नहीं चाहिए, पर चूंकि ये प्लेटफॉर्म आपने दिया है कुछ बताने के लिए, लोगों को ये सब फेस करना पड़ सकता है। और लोग इस अपने मतलब जब इस जगह पे आते हैं इस पोस्ट में
कि उनको दूसरों की हेल्प करना है, तो हेल्प ना करके वो इस तरह की बातें करते हैं, तो सामने वाले को कितनी परेशानी होती है। और सोनल की एडमिशन की डेट आ गई थी और हम लोग को पैसों की बहुत जरूरत थी उस समय हम लोग को 35 लाख रुपए भर के भेजना था इसको। तो हम लोग को तो एक एक दिन भारी लग रहा था कि कैसे इसका माने पैसों का इंतजाम हो और इसको हम भेजें। लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये तो बहुत ही कहते हैं ना कि मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि बस आपका विश्वास और मैडम का दृढ़ संकल्प, बस वो दो ही चीजें थी जिसने आपको इस विश्वास पे रखा कि नहीं ये करना है, और ये जो करने का जज्बा था शायद वही आज इतना सक्सेस इनको लेके आया। बट हाँ, डेफिनेटली आपने जो मैसेज दिया कि बिल्कुल अपने सपनों पे अड़े रहिए, प्लस जो भी चैलेंजेस आए उनका सामना करिए, लेकिन अपने जो रोड मैप है उससे डिस्ट्रैक्ट ना हुई। ये नहीं है कि आपने उनसे घबरा के पीछे हटने का फैसला मत लीजिए। अभी आपने जब इतनी कहानियां, इतनी जो पीछे की चीजें बताई है हमें कि कैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे आपने चैलेंज किया, आपने ऑलरेडी मैसेज दे दिया है। बट एक और जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े, एक बार और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके साथ और इनके साथ साथ और कौन सी एडवाइस है या फिर जो कौन से मैसेजेस है जो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके थ्रू उनके पेरेंट्स को बताना चाहोगे कि पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स वो कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कैसे कर सकते हैं? पेरेंट्स को बचपन से अपने बच्चों से ही उनके से साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ उठो, उनके साथ बैठो, उनके समस्याएं ज्ञात करो। उनके साथ महीने में एक बार 1 घंटा उनको पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन करें कि आपको क्या समस्या है, क्या है। ये बचपन से ही प्रतिभाएं उभारने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। और दूसरी बात ये कि बेटे बेटियों में भेद नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी के एजुकेटेड लोगों ने हमसे ये बात कही है कि अरे वो तो लड़की है, इतना पैसा आप क्यों खर्चा कर रही हैं उसके पास, वो तो शादी होके चली जाएगी। ये मतलब सुन के हम लोग को ऐसा लगता था कि शायद हम लोग मिडिल क्लास के लोग ही ज्यादा अच्छे हैं जो अपने बेटे बेटियों में फर्क नहीं करते और चाहते हैं कि जैसे हमारा बेटा आगे बढ़े तो बेटियां भी उतनी ही आगे बढ़े। और ईश्वर की बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे, कि हमारे बच्चों ने जो सोचा वो किया। इसलिए हमारा तो हम लोगों का अब सभी पेरेंट्स को ये मैसेज है कि कभी भी बेटे बेटियों में भेद ना करो, उनसे फ्रेंडली रहो। और दूसरी बात, उनकी समस्याएं सुनो और उनके साथ अपने घर की समस्याएं डिस्कस भी करो। तो उनको फिर ये नहीं लगेगा कि मतलब उनको समझ में आता है कि आपके घर में क्या समस्या है, वो उसी हिसाब से ढलते हैं और उसी हिसाब से अपना मुकाम हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर और एक कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी बात आपने शेयर कर दी कि अपने बच्चों से कनेक्टेड रहिए। आप उनसे प्रॉब्लम्स भी शेयर कीजिए। आप बच्चों को सिर्फ ये मत बोलिए कि नहीं बेटा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो उनसे उनको उस चीज की शायद वैल्यू नहीं पता लगेगी। और डेफिनेटली अगर आप उनसे उनकी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे तो वो समझेंगे और उससे वो शायद ज्यादा मैच्योर होंगे और ज्यादा उनको डिसीजन मेकिंग में एबिलिटी आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज पेरेंट्स को भी प्लस साथ साथ बच्चों को भी मिला कि आप अपने आप पे भरोसा एक बार जता लिया तो बस उससे हटिए मत। और हाँ, अपनी परेशानियों को समझे, उनसे घबराए नहीं और उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो निकालिए। उसके साथ ये भी होता है कि वो अपने सपने भटकने नहीं देती। उन्होंने कहा आज ये अच्छा है, अच्छा कल कोई दूसरा सपना आया, हाँ पापा इसको छोड़ता हूँ दूसरा कर लूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जब ही होगा जब आप पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आंटी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और अपनी इतनी जो जानकारी है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने कैसे इनको इतना हेल्प किया, कैसे इनको सपोर्ट किया, वो चीजें आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर रुक करते हैं हमारे कैप्टन की तरफ और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। और डेफिनेटली आप परेशान मत होइएगा, हम भूले नहीं है। आपके सवाल जो है वो भी हम कैप्टन तक पहुंचाएंगे और उनके आंसर भी आप तक वापस पहुंचाएंगे। वो खुद लाइव आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस का। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैडम, आपके लिए यहाँ पे एक 2 मिनट का छोटा सा एक टास्क है। तो जैसे कि मुझे आपके इंस्ट्रक्शन नहीं पता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको,
बट आई वुड से कि आप रेडी हो जाइए और टास्क बहुत ही फटाफट से, इट्स काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। तो आप पे मैं क्वेश्चंस के बाउंसर दूंगा और आपको उनके आंसर करना है, वन लाइनर, यस नो और काइंड ऑफ वन वर्ड। ओके, शुरू किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल राजा। पहला सवाल, बॉलीवुड और हॉलीवुड? बॉलीवुड, एनी टाइम बॉलीवुड। कुकिंग और ईटिंग? Eating, lots and lots of eating. Yum. What's your favorite book? My favorite book would be Yajna Sena. It's a book on Draupadi, on life of Draupadi, and how against all the odds she. Time's up. Next question. Okay. Favorite superhero? Hanuman. Hanuman. Yes. Great. Next question. Who do you admire the most? Princess Diana. Okay. Here is the next question. Do you have time to explore the places you fly to? Yes, I do. Another question. Do pilots nap while in the air? No, they can't. Not in helicopters. Okay, that's great. Another one. Leader or a follower? Leader. Great. Next question. Quality of life or quantity of life? Quality of life. Definitely. Next one. Tea or coffee? Coffee. Coffee. Oh. And the final one. How long does it take you to get ready? To get the training in USA, 6 months. Okay. Smart Yes. answer. Okay. तो ये था हमारा कुछ रैपिड फायर वाला राउंड। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं और उसके बाद डेफिनेटली जो हमारे कैप्टन सोनल मैम हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे और वो आपसे लाइव गुफ्तगू करेंगे। अभी भी मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है और आपको लगता है कि सोनल मैम उस सवाल का आंसर कर सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करके रख सकते हैं या फिर उससे भी सिंपल आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम उनको पिक करेंगे और कैप्टन सोनल मैम हमारे जो साथ जुड़े वो उनका आंसर करेंगी। वापस रुक करते हैं मैम आपके सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ और हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे पूछना चाहूंगा। तो मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन यू मेड एज अ पायलट? As a pilot, it was in the very beginning of my career when I decided to take up this field, and I was 19 years of age, or I had a huge amount of loan in my head. हमने education loan लिया था to support my education, and my parents asked me if you're okay with it because ultimately I have to pay it back when I get a job. And I was just 19. And the loan amount was around 26 to 28 lakh rupees, education loan. So that was the most difficult decision. Whether I should take this kind of responsibility at that age or not. That has been the most difficult decision. Great. Now, a bit personal question. Okay. May I ask? Please go ahead. Okay. Listen carefully. This is an interesting question. Okay. How did you manage or still managing wedding question? I'm sure you had personal experience. Would you like to share it with us? Yes, actually, that is a very common question I am asked. कब शादी कर रही हो या when are the wedding bells ringing? So my only answer is I wanted to become something before I decide to get married. I wanted to be at a place, and yes, I believe in marriage and I would like to get married, but I wouldn't want to compromise my career
just because I would like to marry somebody who respects my dreams, and I would like to respect his dream as well. So if I have somebody with whom I have that kind of understanding, बिल्कुल, I would like to get married. इंटरेस्टिंग. शादी कब कर रहे हो? शादी ये शायद हर 3 में से दूसरा सवाल ये रहता हुआ आपके पास. ज्यादा. बट स्मार्ट, अगेन यहाँ पे भी आप बहुत स्मार्टली उसको आंसर कर रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत कुछ लर्निंग है यहाँ पे. और एक और चीज बताना चाहूंगा मैं अपने ऑडियंस को कि अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टाइप कर रहे हो और आप टाइप नहीं कर पा रहे तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि वो वक्त, वो घड़ी, वो सिलसिला, वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से था इंतजार. जी हाँ, जब आप कैप्टन सोनल से लाइव गुफ्तगू कर सकते हैं. मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में, बट स्टिल you can get a chance. You can raise your hand and we can pick your questions, or you may get a chance to ask live questions. जी हाँ, आप अपना हैंड रेज कीजिए और आप लाइव डायरेक्ट कैप्टन सोनल से सवाल अपना पूछ सकते हैं और वो आपको आंसर करेंगे. तो बिल्कुल हम अभी Q&A के लिए ओपन कर रहे हैं. फ्लोर इज ओपन फॉर Q&A सेक्शन. और जो पहला सवाल मेरे पास आया है कैप्टन मैम, जो है सवाल वो हमारे ऑडियंस में जो हमें अभी जूम पे ज्वाइन किया है वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो खुद अपना ये सवाल पूछें. Cyril, do we have Cyril in the meeting room? If we have, could you please help me to unmute him? Thank you so much, Rajat. Firstly, Sonal मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन है. मतलब मैं आकांक्षा से अभी जस्ट चैट ही कर रहा था कि इतने यंग एज में इतने मैच्योर थॉट्स है, इतने यंग एज में पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है. दे आर वेरी क्लियर इन लाइक टू एंश्योर दैट डॉटर का जो भी है एम्बिशन उसको पूरा करने के लिए सब कुछ लगा देंगे. आई टोटली सिंक इन विद माय पेरेंट्स एज वेल. सो कुडोज ऑन बोथ ऑफ यू सर एंड मैम टू रेज सच अमेजिंग डॉटर. मेरा एक क्वेश्चन था. मेरे काफी फ्रेंड्स एस्पायर करते हैं टू बिकम पायलट, बट द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज द फाइनेंस. करोड़ रुपए लग जाता है, ऐसे मुझे काफी लोगों ने बोला है ओवरऑल. और इतने सब में कैसे नेविगेट करके वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी श्योरिटी नहीं रहता है, सबको लाइसेंस मिलता भी नहीं. Yes, you're right. तो मुझे ये जानना था आपसे कि what kept you going, right? Because you have so much of pressure that आपके पेरेंट्स ने इतना अमाउंट रेस किया है, वो एक बड़ा प्रेशर है. Will you able to perform? My question is simple. Is this something which a middle class person can afford? In the sense that the calculative risk which a middle class parents should take in to ensure कि मैं जहाँ पैसा डाल रहा हूँ, I have faith in my daughter, I have faith in my son, but will this calculative risk is worth? So, Cyril, I would tell you something. Yes, the amount is very big, and parents, yes, should have faith in their son or daughter. But उसके साथ साथ 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. First is you can take a loan, but never take it against your house that you're living in. I have a lot of friends who did that, and I would never recommend it. कि जहाँ आप रह रहे हो उसके अगेंस्ट लोन ले लो. Do not put your parents in that position where they have to do it. Secondly, yes, there was a lot of pressure, and middle class family के लिए ये difficult है, and returns are not guaranteed. After my training, I had to work as a ground staff for 4 years before I got a flying job. I was working with Punjab government. उनके साथ I started as the chief operations officer, and in the interview I was asked कि you're overqualified for the job. Why do you want to opt for it? And I told them कि sir, I have to repay my loans, and if you can give me apt salary, I wouldn't mind doing this job. They were just kind enough to give me double the salary that they were expecting to give to an operations officer.
but you'll have to start from some place, very small, very basic. If you are not from this background, or if from your middle class family, yes, the jobs are not guaranteed. And what made me go through this was my parents and family, definitely. Also, that growing up, I had a very strong foundation. My teachers, my school, and my friends. Some of my teachers are still, they have joined us live on for our interview here on Facebook and on Zoom meeting. And I'm so thankful to them that they joined here. So बचपन से उनसे जो मैंने सीखा है, उनका जो भरोसा था मेरे ऊपर, एंड जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट था, that kept me going. And the most important thing is कि आप जो चाहते हो, आप as a parents also you can see that, I mean, suppose a kid really wants to become an engineer, but he's not consistently doing well in maths and science subjects. तो आपको उस समय फिर ये एनालाइज करना पड़ेगा. देयर आर सो मेनी करियर काउंसलर्स. आपको उस समय इतनी बड़ी रिस्क लेने के पहले एक बार एक करियर काउंसलर से मिलना चाहिए, एक बार उस एप्टीट्यूड चेक करना चाहिए कि वेदर यू हैव द एप्टीट्यूड फॉर द जॉब दैट यू रियली वांट. एंड सेकेंडली, I would say is your stubborn belief in your dreams. You have to be really stubborn about it, because there'll be so many highs and lows, and the only thing that keeps you going is कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है. This has to be done. When I took the loan, actually I take it as a blessing in disguise, क्योंकि जब वो लोन था तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि नहीं, ये तो करना ही है. मतलब there is no safety net, there is no looking back. I just have to sail through it, whatever the problem is. So I think that kept me going. And it's not easy, it's not difficult. Weigh all your options before you invest that kind of amount. But it's not an impossible thing to. It is difficult, but it's not impossible. Okay. Thank you so much, Sonal ma'am, for answering such a beautiful question, and thank you so much, Asari, for asking this important question. I hope you got your answer. Your required answer, Saril. Now I have one more question. मैम, जो हमें ऐप पे से सुन रहे हैं, हमें वहाँ पे लाइव देख रहे हैं, उनमें से एक सवाल आपके पास आया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सवाल आप उसका भी आंसर दें. वो सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, बट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. What made you choose flying helicopter versus flying fixed wing aircrafts? Okay. Yeah, well, that's an interesting story. So मुझे actually airplane training के लिए ही जाना था, and my loan got approved. जैसा मेरे अभी parents ने बताया कि it was so difficult and it took almost 9 to 10 months to get a loan approved. और जब वो loan approve हुआ और मेरा admission flying school में हो गया USA में, तब अचानक recession आ गया. And suddenly there were no jobs in airplanes. So me and my dad, we sat down, and it was because जो भी loan repay करना था, I had to repay the loan after getting a job when I come back from flying. तो वो job तो अब थी नहीं. So me and my dad, we sat down, we decided कि right now aviation might not look that good financially. So my plan B was becoming an artist, and I was already pursuing painting classes and art with Mr. Suresh Srivastava. So unke guidance में I was trying to get into JJ School of Arts, which is here in Mumbai. But then because I wanted to do this real bad, रात को I would sit with my laptop and search various blogs and sites, and I don't know how many sites and blogs and people I have contacted through this. और उस समय तो इंटरनेट स्पीड बहुत कम होती थी, एक याहू मैसेंजर होता था, so it was not as vibrant as it is today.
But there was this guy from Bombay who was doing helicopter pilot training in Hawaii. And he told me that it's not as bad as it is in airplanes than in helicopters. Helicopters still have jobs, and people would be ready to take you once you get your license. So that is the time instead of leaving aviation and getting into fine arts, I switched to helicopters. And when I flew the helicopter for the first time, as I told you earlier, I think there was no looking back. Helicopters are way, way more exciting and obviously way more difficult to fly than an airplane. So helicopters anytime. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और अगर वो सारे सवाल अभी अपन करेंगे तो शायद उसके लिए 1 घंटा नहीं, पूरा 1 दिन चाहिए होगा। और सोनल मैम के पास भी बहुत सारे आंसर्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस जो है आपने अभी ड्रॉप किए वो आप व्यक्ति के पेज पे जाके वहां पे पूछ सकते हैं। आप लाइव सेशन जहाँ पे एंड होगा उसके कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम वो क्वेश्चन पिक करें, सोनल मैम तक पहुंचाएं और वो आप आंसर आप तक वापस रिवर्ट करें। और एक और अच्छी चीज कि अगर आपको सच में ये पैशन है कि आप एक पायलट बनना चाहते हैं और आपको एक कहते हैं ना कि अंदर से फीलिंग है और आप सच में चाहते हैं कि आपको और जानकारी चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट अभिव्यक्ति और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू सोनल मैम। इज इट ओके मैम? यस यस, आई वुड लव टू। ग्रेट। तो बिल्कुल ये अभी सवाल जवाब का सिलसिला हम रोकते हैं क्योंकि वक्त की घड़ी टुक टुक अभी चलती हुई आगे बढ़ रही है। तो आप अपने सवाल डेफिनेटली फेसबुक पेज पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं, हम वहां से सवाल पिक करके आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जाने देने से पहले एक आखिरी सवाल जो टीम व्यक्ति आपसे पूछना चाहती है और मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी ऑडियंस भी शायद वो जानना चाहेगी, व्हाट इज द मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू यंगस्टर्स who look forward to you as a role model? How women need to step up for male dominating career? I don't think I am somebody that people should look up to me and, you know, get inspired. I am not there yet. But I would like to share something. जब हम छोटे होते हैं तो हम सबको किसी को पायलट बनना होता है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होता है, किसी के यू नो आवर ड्रीम्स, और किसी को क्रिकेटर बनना होता है। द ड्रीम्स आर वेरी विविड, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो ड्रीम्स छोटे होते जाते हैं या छूटते जाते हैं, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस वी गैदर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। किसी ने कह दिया आप कहीं बहुत अच्छे से तैयार होके निकले हो, आपकी किसी फ्रेंड ने बोल दिया ओ ये शर्ट तो आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करे, यू विल गेट कॉन्शियस। नेक्स्ट टाइम आप वो शर्ट कभी नहीं पहनोगे। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया कभी, तो आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि यार व्हाट इज दिस, कांट यू परफॉर्म वेल इन स्टडीज, तो फिर वो दिमाग में आ जाता है कि ओ आई कांट परफॉर्म, क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जो हमारे क्लोज हैं वो क्या कहते हैं, वो मैटर करने लगता है हमको। जब हम छोटे होते हैं तो कोई कुछ मैटर नहीं करता है। तो व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि डोंट ग्रो अप, बी एट द मोमेंट, बिलीव इन योर ड्रीम्स, एंजॉय योरसेल्फ एंड बिल्ड अप योर ड्रीम्स। जो आप उस समय जितने आप अपने आप में बिलीव करते थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, keep believing in yourself that way, despite of what anybody says about you. So that is my message to the youth, ki never doubt your ability in performing, in achieving what you really want to achieve, and believe in your dreams. Instead of believing in others, believe in your dreams. आप कुछ भी कर सकते हो। अगर किसी और ने किया है and he is the same human being, he is blessed with the same kind of brain and heart and human system, you can do it too. That is my only message to people watching us here. Thank you so much मैम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और इतनी इंसाइटफुल नॉलेज हमारे साथ शेयर की। डेफिनेटली ये ऑडियंस को कहीं ना कहीं हेल्प करने वालेगी, करने ही वाली होगी, करेगी डेफिनेटली। भले ही आप एक पायलट बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, बट आई बिलीव कि जो है बेसिक्स है सबके सेम रहते हैं। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू स्टे फोकस ऑन योर गोल, तो वो चीजें सेम रहती है और डेफिनेटली ये चीजें हेल्प करनी चाहिए। और आपकी स्टोरी सुन के
मुझे कुछ 2 लाइनें याद आती है जो सोहनलाल द्विवेदी जी की होगी, ऐसा मेरी जानकारी के अनुसार वो सोहनलाल द्विवेदी जी की है, लेकिन मैंने उसको जब भी सुना है अमिताभ बच्चन जी की आवाज में सुना है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बार आपको सैल्यूट मैम, आपने जो अपना सपना जो गुना था उसको पूरा किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आप उड़ रहे हैं, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी उड़ान आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और आई विश कि ये वक्त की घड़ी मैं रोक पाता, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था आपसे बातें करने के लिए और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे यूं ही गुफ्तगू करता रहूं, हमारी ऑडियंस तक आपकी बातें यूं पहुंचाता रहूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय की पाबंदी हम सबको घेर के रहती है। तो ये वक्त आ चुका है जब हमें वापस हमारे होस्ट यानी कि हमारे जो दोस्त हैं रौनक सर, उनके पास जाना पड़ेगा। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके साथ मैं अंकल आंटी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। और आई रिक्वेस्ट कि आप अभी थोड़े कुछ और सेकंड, कुछ और मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए। ओवर टू यू मिस्टर रौनक। Thank you so much, Rajat. Without any further delay, now I would like to call upon the mind behind Abhivyakti, who thought about this initiative and planted the idea of Abhivyakti to like-minded people. Although an IT consultant by profession, but a storyteller by heart. So please help me welcome none other than Akansha Verma. Thank you so much, Ronak. That was the appropriate introduction, as I told you. So, and Captain Sonal, what an inspirational story you have. But the highlight of your story was the contribution and the support of the family you have. I salute that support. सच में हम लोगों में से ऐसे कितने ही लोग हैं जो सपनों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं कि उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है. But now, I am sure looking at this episode, everybody would think beyond that limitation, because anybody can dream, and from now anybody would like to achieve that dream. With that, I would like to thank from our bottom of our heart from the Abhivyakti team, and for that I would like to give you a token of appreciation from Abhivyakti. So Vinay, would you like to give me the right of sharing? You have it, Akshay. You can proceed. Yeah, so thank you so much. This is a small token of appreciation for your time, for being here, and for giving such a beautiful story of inspiration, which is going to inspire a lot of people and who are looking forward to you as a role model. Thank you so much. Over to you, Ronak. Thank you, Akansha. आपने बिल्कुल सही बोला. ABCD, anybody can dream. इससे मुझे एक बात याद आई है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें है तो फासले है, फासले है तो रास्ते, रास्ते है तो मुश्किलें है, और मुश्किलें है तो एक विश्वास है. एक विश्वास है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. बस अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने ड्रीम्स और अपने सपनों को फॉलो कीजिए. आज हम सबने कैप्टन सोनल वर्मा से यही सीखा है. ना कभी रुकना तुम, ना कभी थकना तुम, बस हमेशा चलते रहना तुम, और एक ना एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच होंगे ही होंगे. With this, I, Ronak Garg, would like to bid a goodbye to all of you. Thank you so much for joining us. For regular updates, stay tuned. आप हमारे Instagram और Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए, अभिव्यक्ति डायरेक्ट दिल से, जहां पर आपको सारे हमारे रेगुलर अपडेट्स आएंगे. और आप सारे ऑडियंस, आप हमें बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा. जल्द मुलाकात होगी आप सबसे दोबारा. तब तक अपना ध्यान दीजिए और याद रखिएगा कि एनीबॉडी कैन ड्रीम.